जैसे ही घर में कप हिलाने लगे घर के लोग समझ जाते अब बड़ी मुसीबत आने वाली है। सब लोग घबराकर इधर उधर भागने लगते और जल्दी जल्दी सारा खाना छिपाने लगते। वे इतने डरे हुए होते कि उन्हें डर रहता कहीं एक भी चीज छूट न जाए। अभी उन्होंने आखिरी डिश छिपाई ही थी कि डॉगी की धमाकेदार एंट्री हो गई, लेकिन उसकी नाक बहुत तेज थी। उसने एक ही पल में अलमारी के अंदर की गड़बड़ी सूंघ ली। फिर वह तुरंत एक बेचारा सा चेहरा बनाकर लोगों को देखने लगा, लेकिन इस बार उसका ड्रामा काम नहीं आया। हमेशा की तरह उसे फिर से रसोई से बाहर निकाल दिया गया। डॉगी इतना डीठ इसलिए था क्योंकि उसका मालिक एक अमीर आदमी था जो उसे बहुत प्यार करता था। मालिक मजबूर था, घर के इस उपद्रवी के सामने वह कुछ कर भी नहीं सकता था। फिर भी उसने जम्हाई लेते हुए बक को पकड़कर कमरे से बाहर किया और उससे पहले कि डॉगी बक अंदर घुसे उसने दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन बक को रोकना इतना आसान नहीं था। वह हमेशा की तरह खिड़की से अंदर घुसने ही वाला था, लेकिन मालिक ने उसे रोक लिया क्योंकि आज मालिक का जन्मदिन था। वह चाहता था कि कम से कम आज के दिन डॉगी बक एक दिन के लिए आज्ञाकारी बन जाए। लेकिन मालिक की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि डॉगी बक का ध्यान एक जंगली खरगोश पर चला गया और मालिक की सारी बातें हवा में उड़ गई। दोपहर तक खेलकर जब बक वापस आया तो उसने एक ही नजर में देख लिया टेबल पर ढेर सारी स्वादिष्ट चीजें रखी थी और सबसे बड़ी बात कुर्सियों पर अभी कोई भी नहीं बैठा था। बक ने जीभ छाटी और सोचा आज तो मालिक को जन्मदिन का सरप्राइज दूंगा। कुछ देर बाद वह पूंछ हिलाते हुए धीरे धीरे वहां आया और जाकर सीधा बीच में बैठ गया। लेकिन उसके मुंह में जो था उसे देखकर सबके होश उड़ गए। उसके मुंह में था चिकन लेग पीस। सब लोग तुरंत समझ गए अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है और जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। इस समय खाने की प्लेटें लगभग साफ हो चुकी थी। टेबल पर खाना मानो लूट लिया गया था। अमीर मालिक का चेहरा ऐसा हो गया जैसे उसकी जिंदगी से सारी उम्मीद ही खत्म हो गई हो। हाँ, इतना जरूर था कि कुत्ते ने एक चिकन लेग बचा दिया था। इस बार मालिक ने पहली बार डॉगी बक को सजा दी। उसे रात भर घर के बाहर बंद कर दिया गया।